पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का इरादा किया है कि अफ़गान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है और अफ़गानिस्तान में अमन व फ़ाहमत का हुसूल बातचीत ही से मुमकिन है, जिसके लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो हद उबूर न करे जिसके बाद रियासत को ज़ोर लगाना पड़े। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात जारी कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आज़म सोवाती अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के बाइस वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के 36 साल मुकम्मल होने पर जुमेरात को अयोध्या समेत भारत बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के हसास मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं। पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा कश्मीर को तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन पर बुध के रोज से गोलाबारी और फायरिंग का तबादला जारी है। अफगानिस्तान के इंतखाबी शिकायत के इदारे ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत काबुल और उसके आसपास के इलाकों में अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात गैर कानूनी थे और इंतखाबी कमीशन के 5 चोटी के अहदेदारों को बरतरफ करने का भी ऐलान किया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि फौजी इत्तेहाद अफगानिस्तान में अमन बहाल करने के वादे पर कायम है और यमन के मुतहारिफ फरीक अमन बातचीत के एक नए दौर में शिरकत के लिए स्वीडन में जमा हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं। सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर सख्त रद्द अमल का मुतालबा करने वाले अमरीकी सेनेटर्स ने जुमेरात को अपना इजलास तलब कर लिया है और अमेरिका के 41वें सदर आनजहानी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ख़ानदान आज अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में उन्हें सपुर्द खाक करेगा। ये थीं सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे के बाद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का इरादा किया है कि अफ़गान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है और अफ़गानिस्तान में अमन व फ़ाहमत का हुसूल बातचीत ही से मुमकिन है, जिसके लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने यह बात जुमेरात को वफाकी काबीना के इजलास में अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत से गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक़ इजहार ख्याल करते हुए कही। इमरान खान ने सफ़ीर खलीलजाद से होने वाली मुलाकात के हवाले से काबीना को एतमाद में लेते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली दफ़ा अब अमरीका भी वो तस्लीम कर रहा है जो तहरीक इंसाफ और वो खुद 15 बरसों से कह रहे थे कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। इस बारे में हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो हद उबूर न करे जिसके बाद रियासत को ज़ोर लगाना पड़े। जुमेरात को रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGISPR का कहना था कि PTM के साथ अब तक हल्का हाथ रखा गया है। उनके 3 मुतालबात हमने उनके कहने से पहले ही पूरे कर दिए थे। अब PTM वो लाइन क्रॉस न करे जहाँ रियासत को अपनी रेट कायम करना पड़े और ज़ोर लगाना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारतीय फ़ौज जानबूझकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाती है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि करतारपुर के मामले पर भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत के हुक्म के बाद शहबाज शरीफ को लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आज़म सोवाती अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के बाइस वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वफाकी वज़ीर ने जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और अपना इस्तीफ़ा उन्हें पेश किया। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के 36 साल मुकम्मल होने पर जुमेरात को अयोध्या समेत भारत बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के हसास मकामात पर
सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। 6 दिसंबर सन 1992 को हिंदू तंजीमों के हज़ारों कारकुनों ने मुगलिया दौर में तामीर होने वाली अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी थी। हिंदू तंजीमों का दावा है कि मस्जिद की तामीर राम मंदिर तोड़कर की गई थी। उनका यह भी दावा है कि बाबरी मस्जिद में जिस जगह मेंबर था वहीं पर हिंदुओं के मजहबी रहनुमा राम पैदा हुए थे। भारतीय मुसलमान इस दावे की तरदीद करते आए हैं। पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान मुतनाज़ कश्मीर को तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन पर बुध के रोज से गोलाबारी और फायरिंग का तबादला जारी है, जिसके बायस सरहदी देहात के रहने वालों में खौफ व हिरास पैदा हो गया है। दोनों अफवाज के दरमियान जुमेरात के रोज भी गोलाबारी का तबादला हुआ। इस बारे में भी हमारे पास एक रिपोर्ट है जो पेश करेंगे आपके लिए। अफगानिस्तान के इंतखाबी शिकायत के इदारे ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत काबुल और उसके आसपास के इलाकों में अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात गैर कानूनी हैं। अफगानिस्तान के आज़ाद इंतखाबी शिकायत के कमीशन के मुताबिक इस फैसले की बुनियाद उन ठोस शवाहिद पर है कि काबुल सूबे में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। जुमेरात के रोज़ काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कमीशन ने अफगानिस्तान के उस आज़ाद इंतखाबी कमीशन के 5 चोटी के ओहदेदारों को बरतरफ करने का भी ऐलान किया जो इंतखाबात कराने के जिम्मेदार थे। शिकायत कमीशन के तर्जुमान अली रज़ा रूहानी ने बताया कि उन 5 ओहदेदारों पर, जिनमें इलेक्शन कमीशन के सरबराह अहमद शाह ज़मानज़ई भी शामिल हैं, $1333 फीकस जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ मजीद इक़दामात किए जाएंगे। अफगानिस्तान में अक्टूबर में पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे और काबुल सूबे की 33 नशस्तें थीं, जिनमें 9 नशस्तें ख़वातीन की थीं। अफगान असम्बली 250 नशस्तों पर मुश्तमिल है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि फौजी इत्तेहाद अफगानिस्तान में अमन बहाल करने के वादे पर कायम है, बावजूद कि अफगान हलाकतों में इजाफा हो रहा है और अमन बातचीत के आगाज में बार बार ताखीर हो रही है। ब्रसल्स में बुध के रोज नेटो के वज़राए खारजा के इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातें करते हुए स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अफगानिस्तान में देरपा सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वादे का इरादा करते हैं। यमन के मुतहारिफ फरीक अमन बातचीत के एक नए दौर में शिरकत के लिए स्वीडन में जमा हैं। इन मुज़ाकरात का मकसद उस 4 साला जंग का खात्मा करना है जिसने छोटे से जजीरा नुमा अरब मुल्क को कहत के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में होने वाली बातचीत जुमेरात के रोज़ रिम्बो शहर में शुरू हुई, जो सऊदी पुश्तपनाही वाली हुकूमत और ईरान की हिमायत वाले हौसी बागियों के दरमियान 2 साल में पहले मुज़ाकरात हैं। सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर सख्त रद्द अमल का मुतालबा करने वाले अमरीकी सेनेटर्स ने जुमेरात को अपना इजलास तलब कर लिया है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सऊदी अरब के खिलाफ तादीबी इक़दामात उठाने के लिए दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों जमातों के वो सरकर्दा सेनेटर्स शरीक हैं जिन्हें मंगल को CIA की सरबराह जीना हैस्पेल ने खशोगी के कत्ल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी थी। जापान में बुध के रोज अमरीकी मैरीन के 2 तैयारों के हादसे के बाद लापता होने वाले 7 में से 2 अहलकार जख्मी हालत में मिल गए हैं, जबकि बाकी 5 की तलाश का काम ताहाल जारी है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि हादसे की वजूह क्या थीं। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया है कि तैयारे मामूल की तरबियती परवास पर थे। मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे F-18 फाइटर और C-130 टैंकर थे। यूक्रेन के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब कर्ट वॉल्कर ने कहा है कि रूस को उन यूक्रेनी मल्लाहों को फौरी तौर पर क्रिसमस से पहले रिहा कर देना चाहिए जिन्हें नवंबर के आखिर में आबनाए कर्ज से यरगमाल बनाया गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।